प्यारे दोस्तों, एच के साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। क्विक रिविजन्स को देखते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र, क्या पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता, उच्चतम क्षमता किसमें होता है? तो पश्चिमी घाट पर। ठीक, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक मुस्लिम संत थे, डॉट, एक मुस्लिम संत थे, उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण करा गया, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको मुख्यतः शेख सलीम चिश्ती कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक परिजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? तो उसको क्या कहते हैं? तो कास्क्यूट कहते हैं, कास्क्यूटा कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फूल केंद्र में मौजूद होता? तो केंद्र, क्या फूल केंद्र में कौन मौजूद होता है? तो अंडप मौजूद होता है। क्या होता है? अंडप मौजूद होता है, अंडप मौजूद होता है। आगे देखते हैं। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या? प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8। ठीक, आगे देखते हैं। अगला अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जब किसी संकुचित स्प्लिंग के छोड़ा जाता तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा को परिवर्तित कर देती है? तो यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि फूल वाले पौधे किस पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होता? तो यह मुख्यतः वायोफाइमल, क्या वायोफाइमल। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो यह मुख्यतः सुदीपता दास, क्या सुदीपता दास। क्या पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यह मुख्यतः नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है ताकि खाद्य पदार्थ खराब ना हो। ठीक, आगे देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि व्यवस्थित वस्तुओं के वे प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो उसे हम जड़त्व कहते हैं। जड़त्व जो है न्यूटन का प्रथम लॉ है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा। उनका किस खेल से था? यह मुख्यतः भाला फेंक था, जिसको ज्वेलियन थ्रो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वेलियन थ्रो कहते हैं। आगे देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस में बाहरी शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं? तो यह मुख्यतः कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। आगे देखिए। जब प्रकाश की एक किरण संग्रहण माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो वह किस दिशा के मुड़ती है? तो अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। क्या? अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 बिलियन का पीएच मान 3, जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है? तो यह मुख्यतः कितनी हो जाता है? 1000 गुना कम हो जाती है। क्या 1000 गुना क्या होता है? कम हो जाती है। आगे देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में ऋण समावेश क्रेडिट इंस्टीट्यूशन का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक की उन्नति क्रेडिट कार्ड से शुरू हुई है? तो यह मुख्यतः एसबीआई, किसका? एसबीआई से हुआ है। आगे देखिए। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, बहुविखंडन द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो यह मुख्यतः क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि रासायनिक गुणों में मेडलीफ के कौन से तत्व द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है? तो यह मुख्यतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक, आगे देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है,
क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि तेलुगु फिल्म, क्या तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसका बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया। तो इस पार्टी को मुख्यतः प्रजा राज्यम पार्टी कहते हैं। क्या प्रजा राज्यम पार्टी कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि ओजोन एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो 3 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, तो यह मुख्यतः 3 परमाणु होते हैं। ठीक। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मुख्यतः कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट आई बढ़ता है तो संभावित अंतर भी स्थिर रहता है, तो क्या होगा, तो उसमें प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाला 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो 4 जूल होगा। क्या होगा, 4 जूल होगा। क्या होगा, 4 जूल होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल का गुण नहीं है। क्या अम्ल का गुण नहीं है, तो पहला क्या करा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है, यह अम्ल का गुण है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यह अम्ल का गुण है। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया मिलकर लवण बनाता है, यह भी गुण है। परंतु अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, यह गुण नहीं है। अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि बाएं हाथ में पेन के पकड़ कर व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है। क्या बाएं हाथ में पेन पकड़ा है और शीशे में अपना प्रतिबिंब देख रहा है, तो पेन दाएं हाथ में है, यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है, तो यह मुख्यतः होता है पार्श्व व्युत्क्रम के कारण। क्या पार्श्व व्युत्क्रम के कारण होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है डॉट की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, उसको क्या कहता है, तो इसको मुख्यतः ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। क्या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि अमेरिकी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिंग में कौन से प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री को अभिनय किया है, तो यह मुख्यतः कौन किया है, तो यह प्रियंका चोपड़ा किया है। कौन, प्रियंका चोपड़ा किया है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कह रहा, यदि कोई वस्तु की त्रिज्या r है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने पर t सेकंड में समय लेती है, तो वेग v निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है, तो v बराबर क्या होता है, 2 पाई RT होता है। ठीक। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा, अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कॉन्स्टेंट g के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई, तो हेनरी कैवेल्डियस के द्वारा। क्या, हेनरी कैवेंडियस के द्वारा खोजा गया है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं, तो इसको मुख्यतः हम स्वदेशी अभिग्राहक कहते हैं। क्या, स्वदेशी अभिग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वदेशी अभिग्राहक कहते हैं। क्या, स्वदेशी अभिग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वदेशी अभिग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वदेशी अभिग्राहक। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या करा, अधिक कंडक्टर्स का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, तो यह किसके कारण होता है, तो यह I बराबर V अपॉन R के कारण होता है। क्या, I बराबर क्या, I बराबर क्या होता है, V अपॉन R के कारण होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा, यह 351 के होता है। कितना होगा, 351 के होता है। ठीक। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक प्रतिरोध में से विद्युत धारा I प्रभावित होता है और एक स्रोत V में विभवांतर में बनाए रखता है, तो समय t के द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितना होगा, तो यह मुख्यतः VI इंटू टी होता है। VI इंटू टी होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं, तो यह मुख्यतः खेल में दिए जाते हैं। किसमें दिए जाते हैं, खेल में दिए जाते हैं, अर्थात करेक्ट ऑप्शन डी है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु
मूल तत्वों से बनी होती है। यह मुख्यतः कितने मूल तत्वों से? 4 से बनी होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्विक रिवीजन है, एकदम तुरंत तुरंत देखिए। ठीक, उत्तक क्या है? क्या उत्तक क्या है? तो वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो सेलों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सेलों की संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? क्या एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं। क्या एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं? आगे देखिए आगे क्या कह रहा, आगे कह रहा है कि एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यह मुख्यतः 18 होती है। 18 होता है। मानव नरों में मूत्र और वैर के प्रवाह के लिए अनाज्ञ है, जिसे डॉट कहा जाता है। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न ये हो गया है। ठीक, स्वाद में कड़वा होता है, ये समझा दिए हैं। आगे देखिए ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो यह मुख्यतः स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच मान क्या हो जाता है? 5.5 होता है। क्या 5.5 हो जाएगा तो दांतों में सड़न पैदा हो जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अधिक डॉट शामिल हो तो अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। क्या लैंगिक प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी? ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित गैसों में कौन सा गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है? तो यह मुख्यतः सीओ होता है। क्या होता है? सीओ होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पैरा ओलंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिसने रियो पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त कर उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो मरियप्पन थंगावेलु। क्या? मरियप्पन थंगावेलु। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेला नहीं होता? तो वल कभी भी अकेला नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल है। डॉट ऑक्सीकरण। किसके कारण? ऑक्सीकरण की बात करते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन बढ़ते हुए भ्रूण के पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो एंडोस्पर्म। क्या? एंडोस्पर्म। क्या? एंडोस्पर्म। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक का संबंध क्या है? तो ये कर्नाटक में सोना सबसे अधिक होता था। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। उड़ीसा में अधिकतर, क्या? उड़ीसा को अधिकतर डॉट के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो चक्रवात, क्योंकि समुद्री किनारे है तो चक्रवात वहां आते रहता है। ठीक, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या रहा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो यह मुख्यतः फिल्म के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? तो फिल्म के लिए दिया जाता है। आगे देखिए एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो एक लेटरल मेरिस्टेम। क्या? लेटरल मेरिस्टेम। क्या? लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक पौधा के तने या जड़ को घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम के बारे में जस्ट बताए हैं। ठीक, आगे देखिए हृदय या नाथ। क्या? हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 में किसने किया? जावेद अख्तर ने जीता। हटाइए ये, इसको हटाइए। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भोजन ऐसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़ा से संबंधित है। अलमारी किससे संबंधित है? कपड़ा से संबंधित है। ये रीजनिंग का प्रश्न था जी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्लोरीन गैस का उपयोग, क्या? क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो यह मुख्यतः किसमें किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। क्या? धातुओं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न कर सकते हैं?
तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न करता है, क्या कहता है, कौन भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? तो कौन थे? अमरिंदर सिंह। क्या अमरिंदर सिंह था? डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा, किस प्रसिद्ध क्या किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्याख्या 2017 में सम्मानित किया गया? तो ममता कलानिया। ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 2016 में ओलंपिक खेलने में कौन सा शहर में आयोजित हुए थे? तो 2016 में कहाँ होता है? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 2016 का है। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या करा, युद्ध के मैदान में हमेशा रहते हैं तो तीर रहता है, ये बात गलत है, सैनिक होना चाहिए, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट होगा जी। आगे देखिए आगे क्या कर रहा, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान में बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो दिए गए तापमान में -273 को जोड़ना होगा, ये बात करेक्ट है, अर्थात ये सही ऑप्शन है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना के रासायनिक विज्ञान को नींव रखी था? तो एंटो एंड लेवोजियर ने। एंटियोन एंड लेवोजियर ने रखा था। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या करा, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो यह मुख्यतः कौन है? फ्रांस होगा जी, फ्रांस है जी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या रहा है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के निम्नलिखित में क्या आवश्यक होता है? तो यह मुख्यतः आयोडीन आवश्यक होता है। क्या? आयोडीन आवश्यक होता है जी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या रहा कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके बीच कर्मानुपाती होता है जी? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के जी, करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट है जी। आगे देखिए अगला अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का होता है जी? तो यह मुख्यतः उत्तल दर्पण होगा। क्या? उत्तल दर्पण होगा जी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर एफ बराबर क्या होता है? आर बटा टी होता है, अर्थात 20/2 हो गया, अर्थात इसका 10 होगा जी, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? सी होगा जी। ठीक, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।